वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दूं, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने पंजाब सरकार की अपील खारिज कर दी है। अब पंजाब सरकार को 15 दिन के अंदर डीए का बकाया पैसा धनराशि देनी होगी। तमाम मुद्दे पर बातचीत करते हैं मलविंदर कंग से, जो कि लोकसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। सर, किस तरीके से देखते हैं? वैसे ही आर्थिक संकट और तमाम योजनाएं चल रही हैं, ऐसे में डीए का पैसा भी देना है, कितनी दिक्कत और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है राज्य सरकार को? देखिए, जहाँ तक आर्थिक हालातों की बात है तो ये फिनोमेना कोई पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश में ही है। और इसका बुनियादी कारण ये है कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स का हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो स्टेट्स हैं, खासकर पंजाब जैसे स्टेट्स, उनको काफ़ी जो मशक्क़त करनी पड़ रही है। लेकिन पिछले 4.5 साल में भगवंत मान साहब की सरकार ने, हरपाल चीमा जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी अगुवाई में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए भी हैं। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन चाहे एक्साइज का हो, बहुत बड़ा है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कलेक्शन भी बहुत बड़ा है। जीएसटी कलेक्शन हमारा बहुत बड़ा है। बावजूद इसके डेफिनेटली क्योंकि कर्मचारियों का जो मामला है काफ़ी दिन से पेंडिंग है, और पंजाब सरकार की जो इंटेंशन है वो डेफिनेटली एक ऐसा हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों की जो तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं फाइनेंस से रिलेटेड, डीए से रिलेटेड, उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। तो जहाँ तक ऑनरेबल कोर्ट्स ने डायरेक्शन दी है, देखिए हमारे लिए ऑनरेबल कोर्ट्स ऑलवेज हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन पंजाब सरकार ऑलरेडी ही, मैंने जैसा आपको बताया, हमारा एक फार्मूला हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी नई रिक्रूटमेंट की है, बहुत सारे टीचर्स को जो परमानेंट किया है, कच्चे चल रहे, तो काफ़ी इश्यूज हमने रिजॉल्व किए। आने वाले दिन में ये भी मसला हल हो जाए। एक सवाल राजनीतिक संदर्भ में, राजनीति गरमा रही है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, विपक्षी दल कांग्रेस आपसी गुटबाजी का शिकार हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं भूपेश बघेल की मौजूदगी, राजा वड़िंग की मौजूदगी, मगर नारे चरणजीत सिंह चन्नी के लिए लग रहे हैं। राजा वड़िंग कह रहे हैं कि हमारा नेता है, हम भी नारे लगा लेते हैं, मैं भी नारे लगाता हूँ, पर इसको आप किस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है? मगर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में जो उनकी कार्यशैली है, वो कार्य प्रणाली है, वो डिसिप्लिन तो कभी नज़र आया नहीं पंजाब में। और वैसे भी वहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार ज़्यादा हैं, और पार्टी का संगठन और वर्कर लगातार कम होते जा रहे हैं। और आज भी जो उनकी लड़ाई है वो निजी जो बड़े लीडरों की कुर्सी की लड़ाई है। पंजाब का नौजवान, पंजाब का किसान, पंजाब के मुद्दे उनकी प्रायोरिटी कभी रही नहीं, और इसीलिए ये लोग जो है सत्ता से बाहर भी हैं। राजा वड़िंग के एक बयान पर जवाब देते हुए बलकौर सिंह, जो कि साफ तौर पर सिद्धू मूसेवाले के पिता हैं, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा खुद से नहीं हारा है, कांग्रेस की गुटबाजी से हारा है। तो इसमें हमको तो फिर कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब वो उनके लोग ही जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़े लोग, जब खुद ही बता रहे हैं उनकी अंदर क्या हो रहा है। पहले हमने देखा ये नवजोत सिद्धू क्या कहते रहे, जाखड़ साहब ने, जो लगातार कई पीढ़ियों से कांग्रेसी परिवार है, तो डेफिनेटली ये तो इंटरनल उनका जो हालात हैं वो जग जाहिर है, और उसका हालात, उसका कारण ही ये है कि आज कांग्रेस जो है बहुत ही सीमित पंजाब में होती जा रही है। आखिरी सवाल, बड़े ही अलग अंदाज में मानसून सत्र के दौरान पप्पू यादव ने सरकार को घेरते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया। चंदा चोरी का ये विरोध प्रदर्शन था। इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि उसके बाद कई चीज़ें हुई, कई घटनाक्रम हुआ, पप्पू यादव पे भी हमला हुआ, तमाम चीज़ें हो रही हैं, आज फिर गतिरोध हो रहा है, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ऐसे में जनता के पैसे से चलने वाला संसद सत्र कैसे चल पाएगा सुचारू रूप से? देखिए, संसद को चलाने की जिम्मेवारी हमेशा सत्ता में जो दल रहता है उसकी है, भाजपा की है। लेकिन जो लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो प्रभु राम जी के मंदिर से जुड़ा चंदा चोरी का इशू है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा इशू है, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं लगातार जो जिम्मेवार लोग हैं, जो
उनको पेट्रोनेज और बचाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और अपोजिशन लगातार मांग कर रही है, तो इस पर सरकार चर्चा कराए और जो भी चंदा चोरी के लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। लेकिन कार्रवाई और चर्चा तो क्या कराना है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी जो बड़े सीनियर मोस्ट मेंबर पार्लियामेंट हैं कई बार के, जिस तरीके से उन पर जानलेवा हमला हुआ, इसको हम कंडेम भी करते हैं और ये दर्शाता है कि आज देश की सरकार की, देश की राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, जहां ना नौजवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है और अब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर भी जानलेवा हमले हो रहे हैं। तो ये असली तस्वीर जो है आज सामने आई है और ये तस्वीर आने वाले समय में बदलेगी। मुझे लगता है तानाशाही सरकार का देश से अंत होगा और लोग डेफिनेटली अब मन बना चुके हैं। वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दूं, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने पंजाब सरकार की अपील खारिज कर दी है। अब पंजाब सरकार को 15 दिन के अंदर डीए का बकाया पैसा धनराशि देनी होगी। तमाम मुद्दे पर बातचीत करते हैं मलविंदर कंग से, जो कि लोकसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। सर, किस तरीके से देखते हैं, वैसे ही आर्थिक संकट और तमाम योजनाएं चल रही हैं, ऐसे में डीए का पैसा भी देना है, कितनी दिक्कत और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है राज्य सरकार को? देखिए, जहाँ तक आर्थिक हालातों की बात है तो ये फिनोमेना कोई पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश में ही है और इसका बुनियादी कारण ये है कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स का हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो स्टेट्स हैं, खासकर पंजाब जैसे स्टेट्स, उनको काफ़ी जो मशक्क़त करनी पड़ रही है। लेकिन पिछले 4.5 साल में भगवंत मान साहब की सरकार ने, हरपाल चीमा जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी अगुवाई में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए भी हैं। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन चाहे एक्साइज का हो बहुत बड़ा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कलेक्शन भी बहुत बड़ा है, जीएसटी कलेक्शन हमारा बहुत बड़ा है। बावजूद इसके डेफिनेटली क्योंकि कर्मचारियों का जो मामला है काफ़ी दिन से पेंडिंग है और पंजाब सरकार की जो इंटेंशन है वो डेफिनेटली एक ऐसा हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों के जो तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं फाइनेंस से रिलेटेड, डीए से रिलेटेड, उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। तो जहाँ तक ऑनरेबल कोर्ट्स ने डायरेक्शन दी है, देखिए हमारे लिए ऑनरेबल कोर्ट्स ऑलवेज हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन पंजाब सरकार ऑलरेडी ही, मैंने जैसा आपको बताया, हमारा एक फार्मूला हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी नई रिक्रूटमेंट की है, बहुत सारे टीचर्स को जो परमानेंट किया है, कच्चे चल रहे, तो काफ़ी इश्यूज़ हमने रिजॉल्व किए। आने वाले दिन में ये भी मसला हल हो जाए।